हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपको सेफ सुरक्षा सावधानियाँ। सुरक्षा सावधानियों से क्या क्या होते हैं उसमें हम लेके आए हैं 5S। 5S होता क्या है उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी बता दूँ, सेफ्टी होता क्या चीज़ है बता दूँ। सेफ्टी होता क्या है, एस फॉर होती है आपका, एस फॉर होता है सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन। इसको कहते हैं आत्मा अनुशासन। इसको बोलते हैं आत्मा का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ए फोर आपका होता है, ए फोर होता है आपका एनवायरमेंट्स ऑफ डेंजर, जागरूकता खतरे में। आपके मानो कहीं कहीं फंसे आए तो आप उसमें क्या जागरूकता रखते हैं। तो ए फॉर एनवायरमेंट्स ऑफ डेंजर, तो जागरूकता खतरे में। एफ फॉर, एफ फॉर होता है फॉलो ऑफ द रूल। फॉलो ऑफ द रूल का मतलब होता है नियमों का पालन करना। किसी भी इंडस्ट्रियल में, किसी भी इंडस्ट्रियल में हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना होगी। तो इसलिए एफ फॉर होता है फॉलो ऑफ रूल्स। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। हम किसी कार्य में, मशीन में कार्य कर रहे हैं तो उस मशीन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसका एजुकेशन होना चाहिए। तो ध्यान रखें। टी फॉर टाइमली एक्शन, सही अवसर का प्रतिक्रिया। यानी ऐसा ना हो कि लाइट नहीं आ रही और काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो, और टाइमली टाइमली एक्शन करना चाहिए। तो ध्यान रखें, टी फॉर टाइमली एक्शन। वाई, वाई फोर क्या होता है, वाई फोर होता है यू, यानी आपके लिए। तो ध्यान रखना, जो सेफ्टी मैंने बताई थी, सेफ्टी का क्या पर्पज है, सेफ्टी की फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता लग गई हुई। आप सभी को पता लग गया होगा सेफ्टी का फुल फॉर्म। आप सभी को पता लग गया होगा सेफ्टी, सेफ्टी का फुल फॉर्म भी पता लग गया होगा सभी को। एस फोर क्या होता है, तो सब बंद में कमेंट करके बताएंगे। एस फोर क्या होता है, था आत्मा अनुशासन, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ए एनवर्सन ऑफ डेंजर, जागरूकता खतरे में। एफ, एफ क्या होता है फॉलो ऑफ द रूल्स। एफ फॉर फॉलो ऑफ द रूल्स, किसी भी इंडस्ट्री में कार्य करने पर उसके रूलों को फॉलो किया। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा। टी फॉर टाइमली, टाइमली एक्शन। बाय फॉर यू। तो ध्यान रखना, सेफ्टी है, सेफ्टी हर चीज़ में आवश्यकता होती है। कोई भी काम करें उसमें हम सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं इसी के साथ हम आगे की ओर। हमारा आगे की ओर जो हमारा पर्पज है, 5S। 5S एक सुरक्षा संबंधित नियम है जो कि 1970 में जापान में टोक्यो ने दिया था। इसमें मैनेजमेंट और वर्कर, जिसको एम्प्लॉय एम्प्लॉय के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में साझेदारी होती है। साझेदारी में सुरक्षा के नियमों को देखते हुए तो उसको वर्कशॉप में नियमित रूप से कार्य करने के नियम के बारे में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर दोनों जानते हो। श्रमिक भी और मैनेजमेंट भी उनकी सुरक्षा के बारे में जानता हो। तो ध्यान रखना 5S क्या होता है। 5S क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा मानक है। क्या है, एक सुरक्षा मानक है। क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा सावधानी मानक है। तो 5S क्या है, एक सुरक्षा सावधानी मानक है। चलते हुए कम समय में अपनी इसकी ओर, 5S की ओर। आप सभी को दिख रहा होगा 5S। 5S बता रहा हूँ 5S। 5S एक जापानी लैंग्वेज है, जापानी लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और एक हिंदी लैंग्वेज है। तो जो हमारा जो बनाया गया था, जापान में बनाया गया था, जापान में टोक्यो में, कब, 1970 में, 1970 में। तो ध्यान रखना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 5S की स्थापना कब हुई, 1970 में। किसने बनाया, जापान ने। किस पर्पज के लिए बनाया था, तो ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए आता, पार्ट्सों के लिए, जो वर्कशॉप में कार्य करने के लिए बनाया गया था।
तो ध्यान रखना यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। जैसे आपको पता है जापानी लैंग्वेज में पहला एस सीरी के नाम से जाना जाता है। पहला एस सीरी के नाम से जाना जाता है, जिसका इंग्लिश में होता है शॉर्ट मानी होता है छाटना, और हिंदी में इसको सही रूप में कहते हैं सही चयन करना। तो ध्यान रखना पहला एस क्या है हमारा सीरी, जापानी लैंग्वेज सीरी, और इंग्लिश लैंग्वेज शॉर्ट, और हिंदी लैंग्वेज सही या छाटना। तो ध्यान रखना। चलते हैं दूसरे एस की ओर इसी के साथ। दूसरा एस दिख रहा होगा आपको सेटोन। दूसरा एस दिख रहा होगा आपको सेटोन का मतलब क्या होता है आपको बता दूं। इंग्लिश में होता है सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित करना। तो उसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर करना, सेट इन ऑर्डर। तीसरा एस आपको दिख रहा होगा जो हो गया हमारा 2S, ये है आपका 3S में हमारा क्या है सीसो का मतलब होता है साइन का मतलब होता है चमकना या चमकीला। तो ध्यान रखना है चमकीला, स्वच्छता अच्छा लगे, चमकीला हो, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो ध्यान रखना क्या क्या है सीरी, सेटोन और सीसो। तो चलते हैं अगली की ओर, 4S की ओर। चौथा एस हमारा आ गया। चौथा एस सिकेसु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मानी होता है मानवीकरण। क्या होता है मानवीकरण। तो मानवीकरण। और हमारा 5वां एस होता है हमारा सेसुके। तो इसका होता है स्टेशन, अनुशासन। तो ध्यान रखना अनुशासन। तो सभी बंदों को पता लग गया होगा 5S क्या है। तो ध्यान रखिए 5S एक सेफ्टी, सुरक्षा वाली सावधानियां हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप सभी को लिए मैं बता दूं हमें इसकी आवश्यकता क्यों हुई, 5S की आवश्यकता क्यों हुई। जैसे कि मानो 5S है क्या, सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने की प्रक्रिया, अर्थात जिसमें फॉल्ट ना है, सुरक्षा के नियमों को देखते हुए। जैसे आप मानो किसी डेस्क पर काम कर रहे हो वहाँ पर किताबें भी रखी हों और चाय का प्याला भी रखा हो, कोई इम्पोर्टेंट कागज़ भी रखा हो, और एक मानो किसी कारणवश उसको वो आपका जो इम्पोर्टेंट कागज़ है वो गुम हो जाए, और गुम होने के बाद आपका सिस्टमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा क्योंकि ये क्रमबद्ध आपने नहीं रखा। तो ध्यान रखें 5S के लिए क्या है, 5S एक चरण है। इसमें आपको बताया गया है कि पहले आपको हिंदी की भाषा में बता दूं क्या करना होगा। पहले आपको छांटना होगा, सुव्यवस्थित करना होगा, फिर चमकीला करना होगा, फिर मानवीकरण रखना होगा, फिर अनुशासन रखना होगा। अंग्रेजी में आपको बता दूं पहले शॉर्ट करना होगा, फिर सेट इन ऑर्डर करना होगा, फिर आपको इसमें साइन करना होगा, फिर स्ट्रेचिंग करना होगा, करना होगा। तो सीरी, सेटन, सीलो, सेक्सु और ये ध्यान रखना। सही है, आगे की ओर चलते हैं इसी के साथ।